नमः शिवाय। हमारे जीवन में अंक शास्त्र का अपना ही महत्व है। यही वजह है कि अक्सर ही कोई शुभ कार्य हो, फिर विशेष कार्य करना हो तो उसके लिए किसी शुभ तिथि पर विचार करवाया जाता है। अंक शास्त्र में ऐसा ही एक अंक है 3। इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह की धारणाएं हैं। कहीं इसे शुभ माना जाता है तो कहीं अशुभ। हमारे शास्त्रों में 3 का बहुत महत्व है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे समाज ने इसे अशुभ कहा। समाज में बहुत जगह लोग ऐसे कहते हैं कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, पर यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोक भी 3 है, धरती, आकाश और पाताल। हमारे कुल भी 3 है, माँ का कुल, पिता का कुल और ससुराल का कुल। ईश्वर की शक्तियां भी 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आर्यों के 3 ही गुरु थे, अग्नि, वायु और सूर्य। परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते भी 3 हैं, कर्म का रास्ता, ज्ञान का रास्ता और उपासना का रास्ता। शरीर के दोष भी 3 हैं, कफ, पित्त और वात। और इसके इलाज भी 3 ही हैं, हरेर, बहेड़ और आंवला, जिसे हम त्रिफला भी कहते हैं। हमारे शरीर में नाड़ियाँ भी 3 ही हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ प्रयाग, जहाँ 3 ही नदियाँ मिलती हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। काल भी 3 है, वर्तमान, भूत और भविष्य। समय भी 3 है, प्रातः काल, सायंकाल और रात्रि। साथ ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ देवियां भी 3 ही हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। यही नहीं, आरती अगर करनी है तो भी 3 बार ही की जाती है। किसी पवित्र स्थल की परिक्रमा करनी है तो भी 3 बार ही करने का विधान है। इसके अलावा सौर मंडल में प्रमुख ग्रहों की जो संख्या है वो 3 ही है। साथ ही हमारी कुंडली में प्रमुख ग्रह भी 3 ही हैं, जो हमारे किस्मत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हमारे पिता भी 3 ही हैं। पहला, जिसने हमें जन्म दिया। दूसरा, जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, दीक्षा दी। और तीसरा, परमपिता परमेश्वर। भोलेनाथ का प्रिय त्रिशूल भी 3 ही सिरों का है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का परिचायक है। इन तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन है। इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया है। भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि यह त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सूचक है। इसे रचना, पालक और विनाश के रूप में देखा जाता है। इसे भूत, वर्तमान और भविष्य के साथ धरती, स्वर्ग तथा पाताल का भी सूचक माना जाता है। यह दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुख त्रिताप के रूप में जाने जाते हैं। भोलेनाथ की दोनों आंखों के बीच जो तीसरा नेत्र है, जो उनके कुपित होने पर ही खुलता है, इसके खुलने पर पृथ्वी के पापियों का नाश हो जाता है। यही नेत्र अंतर्दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक है। इसी से शिव ने काम दहन किया था। यही नहीं, भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय बेलपत्र की पत्तियां भी 3 ही होती है। बेलपत्र में 3 पत्ते जो एक साथ होते हैं, उन्हें त्रिदेव का स्वरूप मानते हैं। पूजा पाठ में प्रयोग होने वाले कुश के संबंध में भी 3 का महत्व है। पूजा पाठ में पहने जाने वाली कुश की उत्पत्ति को लेकर मान्यता है कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई थी तो
तो श्री राम जी ने दौड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उनके हाथ में केवल सीता जी के केस ही आ पाए। यह केस ही कुशा के रूप में परिणित हो गए। इसलिए पूजा पाठ में बाएं हाथ में 3 कुशा से निर्मित पवित्री धारण की जाती है। वैसे तो 3 अंक बहुत ही शुभ है, लेकिन रोटियों के मामले में ये शुभ नहीं है, क्योंकि ये मान्यता है कि कभी भी किसी को खाने में एक साथ 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्री भी बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके त्रयोदशी संस्कार से पहले निकाले जाने वाले भोजन में 3 ही रोटियां दी जाती है। इसे केवल भोजन परोसने वाले के अलावा और कोई नहीं देखता। यही वजह है कि 3 रोटियां खाना त्रयोदशी संस्कार के खाने के समान मानी जाती है। ईश्वर या भगवान को अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, और यहाँ भी 3 का बहुत महत्व है, क्योंकि गॉड में 3 ही अक्षर पाए जाते हैं, जी, ओ और डी। जी का अर्थ है जनरेटर, ओ का अर्थ है ऑपरेटर और डी का अर्थ है डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा जनरेटर है जिनसे उत्पत्ति होती है, विष्णु ऑपरेटर है जो पालक है, और शिव डिस्ट्रॉयर है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।